नमस्कार दोस्तों। रात के लगभग 9 बज चुके हैं और ये वीडियो में कुछ ऐसा ट्रेड के रिलेटेड नहीं है, कुछ स्टॉक मार्केट के भी रिलेटेड नहीं है। एक्चुअली स्टॉक मार्केट से इस वीडियो का कोई लेना देना नहीं है, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकती है अगर आप इसे समझ पाएँ, सुन सकें तो। और हाँ, ये बहुत क्या कह सकते हैं आप, बेकार वीडियो भी हो सकती है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ, जो मेरा व्यू है और जो जैसे मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं मेरा जो दृष्टिकोण है, जो विज़न है मेरा, ठीक है। पिछले क्या कहते हैं 9 साल से तो मैं मार्केट में एक्टिव हूँ और मार्केट को मैं देख रहा हूँ सन 2007 से, व्हेन आई वाज इन क्लास क्या कहते हैं 12th, ठीक है। तब से मैं मार्केट को देख रहा हूँ क्योंकि मेरे फादर बहुत एक्टिव रहते थे। तो थोड़ी सी क्या कहते हैं आज का जो सिनेरियो, आजकल का जो सिनेरियो बना हुआ है, मैं वो डिस्कस कर थोड़ा सा, आप डिस्कशन कह सकते हैं या आप कह सकते हैं मेरी राय, या आप कह सकते हैं कि मेरे विचार, राय तो नहीं मैं बोलूँगा, मेरे विचार हैं, मेरे पर्सनल मेरे व्यूज़ हैं और मेरी पर्सनल थिंकिंग है, आप कह सकते हैं। उस प्रकार से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ इस वीडियो की बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो ये है दोस्तों कि पूरा वर्ल्ड मार्केट उस जगह पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम, इस वक्त 9:05 पे, जहाँ पे हम लोग 15,180 का लो लगाए थे। ईच एंड एवरी मार्केट इज एट इट्स लो ऑफ दिस ईयर, ठीक है। चाहे आप यूएस फ्यूचर की बात कर लो, इट्स ऑलमोस्ट, मैं थोड़ा ये चार्ट लेके आता हूँ, लगभग उसके आसपास ही है, ठीक है, 30,000 के आसपास। और यूरोपियन मार्केट की तो बहुत बुरी हालत है और अगले 1-1.5 साल तक रहेगी। ये देखिए, पूरा ये लो था फर्स्ट, एक मिनट, ये फर्स्ट लो था, ये सेकंड लो था, देन इट इज़ ऑन थर्ड लो, और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है जिसका ब्रेकडाउन ही आना चाहिए, बाकी देखते हैं बाद में, ठीक है। ये मैंने आपको जर्मन मार्केट दिखाया, अब आप फटसी का मार्केट देखिए। इनका लो हालांकि ये था 6-7, उससे ये लोग थोड़े से ऊपर है, बट इसका चार्ट पैटर्न इतना गंदा है, ये तगड़े तरीके से टूटेगा, ठीक है। फ्रांस का मार्केट, ये कैक्सी, ये 3 ही मेन है, ये भी देख लिए अपने बिल्कुल लो पे। ये वो वाला लो है जो ये इधर बना हुआ है, इट इज़ दी क्या कहते हैं लोवेस्ट, जब हमने 15,183 के करीब बनाया था। सॉरी ये तो इनका फर्स्ट लो है। हमारा ये वाला लो जो था बीच के मार्च में, शायद नहीं, जून में हमने 15,183 के करीब बनाया था, 185। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग ऊपर हैं, ठीक है। तो अभी इसका रीज़न दिया जा रहा है, बहुत बड़े बड़े CNBC आवाज़ में सीधा नाम लेता हूँ, अनिल सिंघवी जी हो गए, जी बिजनेस के, और भी उनके साथ 2-4 बैठे रहते हैं, वो हो गए, और CNBC के भी काफ़ी हो गए कि जो हम लोग नहीं गिरेंगे क्योंकि हम लोग मजबूत हैं, हम लोग की ग्रोथ तगड़ी है, ये सब वगैरह 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 वगैरह, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट में ये चीज़ लागू हो सकती है और स्टॉक मार्केट में इतनी मैनिपुलेशन हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। हो सकता है, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि दुनिया गिर जाए, हम गिरे ही ना। और इस समय ईच एंड एवरी इंडेक्स इज़ एट इट्स सपोर्ट ऑफ दिस ईयर, ये 9वां महीना चल रहा है सितंबर का, सपोर्ट ऑफ दिस ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। जो तीनों लो लगे हैं, डेक्स में हो गया, चाहे फटसी में हो गया, चाहे अपना लोवेस्ट लो आपका इसका हो गया, तो यहाँ से गिरेंगे तो आप 5-5, 10-10% सब गिरावट और सबके अंदर होगी, ठीक है। तो ये तो हो गई थोड़ी सी मार्केट की बात। अब आते हैं थोड़ा सा दोस्तों, ये जो क्या कहते हैं चीज़ें हैं कि भाई
रिसेशन, देखिए रिसेशन तो इट्स ऑलरेडी देयर, ठीक है। रिसेशन इज़ यूरोप में तो आ गया। अरे वहाँ पे बिजली के इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, आपके अगर कोई दोस्त यार हों जिसके हैं, उनसे बात करिएगा। जर्मनी में कोई है, फ्रांस में कोई है, बेल्जियम में कोई है, भैया वहाँ पे पावर कट लगने चालू हो गए हैं। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? कैन यू इमेजिन दिस थिंग कि पावर कट लग रहे हैं, ठीक है भैया। वहाँ सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। बूढ़े बुजुर्ग मर जाएंगे वहाँ पे अगर बिजली नहीं आई तो। बंटा धा तो यूरोप को रिसेशन से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। और उनका स्टॉक मार्केट भी उस फंडामेंटल को क्या कहते हैं, बिल्कुल प्रोपोर्शनली चल रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं रेट हाइक की। कह रहे हैं कि रेट हाइक अगर 0.75% हुआ तो मार्केट रैली कर जाएगा। चलो करने दीजिए, करेगा। मैं कहता हूँ डाउ जोन्स 1,500 2,000 पॉइंट बढ़ जाएगा और अपना मार्केट 19,000 19,500 चला जाएगा, ठीक है। तो अगले मंथ का इन्फ्लेशन कितना आएगा? क्या वो 8.3 ही आएगा? अरे 0.75 तो आपने पिछले महीने घटाया था। वो इन्फ्लेशन का डेटा ज़्यादा आएगा, मार्केट फिर। जो ये टेम्परेरी इलाज है, जो इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। टेम्परेरी जो चीज़ें हैं इनसे कुछ नहीं होने वाला। यूके वाले को तो वैसे ही बत्ती बंद हो रखी है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा, पैसे छाप, हम इनको ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है, ये जो चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट है, दे आर जस्ट बीइंग क्रिएटेड बाय यूएस। असल रीज़न इस रिसेशन का है द प्रिंटिंग ऑफ डॉलर्स बाय यूएस। उन्होंने पिछले 30-40 साल में इतना पैसा नहीं छापा जितना उन्होंने 2020 के बाद छाप दिया, और वो एक टेम्परेरी मेजर था 2020 के बाद डॉलर छापने का। अब वो उनके गले की हड्डी बन चुका है। तो अब अपने ऊपर गले में फंदा डालने से अच्छा है कि भाई 4-5 लोगों के इस गले में एक साथ डाला जाए कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। दीज आर जस्ट थिंग जो मेरे को लगता है। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ भाई, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ। आपकी सोच कुछ होगी, मेरी सोच कुछ है। मैं यहाँ पे जस्ट अपनी सोच आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब थोड़ी सी बात करते हैं अपने इंडियन मार्केट की। थोड़ा सा दोस्तों 9 महीने पहले चले जाइए, अपना मार्केट कभी 18,000 के आसपास होगा, आज भी है हालांकि, ठीक है। अब मैं जिन स्टॉक्स के नाम लेता हूँ उन स्टॉक्स के थोड़ा सा भाव भी चेक करिएगा। मैं लार्ज कैप के नाम नहीं लूँगा, चलिए लार्ज कैप भी नाम लूँगा, तो आप थोड़ा चेक करिएगा। बढ़ते हुए स्टॉक को देखिए, तीन प्रकार के स्टॉक्स होते हैं। एक स्टॉक ऐसा होता है, अगर आदमी की उम्र के हिसाब से उसे मैच करें, 50 से 60 उम्र अगर किसी की हो चुकी है तो ऐसे स्टॉक कौन से हैं? HUL, ठीक है, रिलायंस, L&T, ठीक है, ITC, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, HDFC जो इस्टेब्लिश हो चुके हैं, जिन्होंने अपना झंडा गाड़ा हुआ है, जो मोटे हाथी। अब जो जवानी वाले स्टॉक कौन से होते हैं, जो उफान पे होते हैं? LTI, LTTS, दीपक नाइट्रेट, इंडिया मार्ट, इन्फो एज भी हालांकि थोड़ा सा बड़ा स्टॉक है, ठीक है। और मैं आपको कौन सा बताऊं, सेक्टर मेरे दिमाग में आता है तो माइंड ट्री, ठीक है। और इन्फोसिस TCS छोड़ दिए तो ये तो बड़े हाथी हैं, ये तो वैसे ही ऑलरेडी नीचे हैं। तो इस कैटेगरी में आप देखिए, एशियन पेंट आप देख लीजिए, ठीक है। आप लाल पैथ लैब, हाँ लाल पैथ लैब देख लीजिए आप, कहाँ 4,000 का स्तर देख रहा था लाल पैथ लैब, ठीक है। तो इस बराबर के स्टॉक का आप प्राइस चेक करिए 9 महीने पहले। हम आज भी लगभग 18,000 के आसपास ही हैं। इन स्टॉक्स का प्राइस आप चेक करिए आज की डेट में। अरे भैया आसपास क्या, 10-10
20-20, 25-25, 30-30% नीचे हैं। इंडिया मार्ट 9-10 हज़ार के बीच चला गया था। इन्फो एच 7,000 के आसपास चला गया था। LTI भी 7,000 के पास चला गया था। LTTS भी 5,000 प्लस चला गया था। अपोलो हॉस्पिटल 6,000 गया हुआ था। ठीक है, बट इंडेक्स, आप रिलायंस को देख लीजिए, रिलायंस का टॉप कितना है, 2700-2800 के आसपास है। ठीक है, HDFC बैंक का टॉप कितना है, 1700-1800 के आसपास है। HDFC का टॉप कितना है, मेरे ख्याल में 2700, 2800, 2500 के ऊपर तो है ही। ठीक है, ये मैं ब्लू चिप की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इस दौरान क्या हुआ है, वो स्टॉक्स बड़े हैं जो कंजप्शन बेस्ड स्टॉक हैं, जैसे HUL, जैसे ITC। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग और कंजप्शन, जिनके बिना रूटीन नहीं चल सकता आपका। IT को तो छोड़ ही दो आप, 1900 का भाव, 4,100-200 का भाव, TCS, HCL टेक 1400-1500 का भाव, पता नहीं कब दिखाएंगे। इस साल तो मुझे कोई उम्मीद है नहीं। तो मार्केट में द मोस्ट मैनिपुलेटिव मार्केट इन दिस वर्ल्ड इज इंडियन मार्केट। वो कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट में काम करना जोखिम के अधीन है। ये जोखिम के अधीन की जगह ना, स्टॉक मार्केट में काम करना जानलेवा हो सकता है। ये इंडियन मार्केट के बारे में लिख देना चाहिए। अरे भाई, बैड न्यूज़ है तो गिरना चाहिए ना। अपने यहाँ इतना मैनिपुलेशन है, बैड न्यूज़ पे चीज़ें ऊपर जाती हैं। सबको पता है कि ये चीज़ बैड न्यूज़ है एंड नो बडी कैन डू एनीथिंग। कोई कुछ कह नहीं सकता है। ठीक है, तो ये मेरी राय है और मेरे विचार हैं, जो स्टॉक मार्केट के से रिलेटेड भी कह सकते हैं आप, इकोनॉमी से रिलेटेड भी कह सकते हैं। नो वन कैन स्टॉप रिसेशन इन यूएस मार्केट। आप या तो रिसेशन को रोक लीजिए या आप इन्फ्लेशन को रोक लीजिए। अगर आप इन्फ्लेशन को रोकेंगे तो रिसेशन आना ही आना है, क्योंकि इन्फ्लेशन को आप तब तक नहीं रोक सकते जब तक आप ग्रोथ को नहीं रोकोगे। ठीक है, ग्रोथ के ऊपर हल्का सा लॉक नहीं लगाओगे, आप इन्फ्लेशन को नहीं रोक सकते। आप अगर हल्के हल्के थोड़े से चाकू सुई सुई चुभाते रहोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। वो आप 0.75, जो मेरा मानना है, अगर इन्होंने दोबारा 0.75 ही रेज़ किया तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर ये पिछले साल से 0.75 रेज़ करना चालू करते तो शायद ज़रूर कुछ हो जाता, जब टाइम था। बट जब इनको क्या कहते हैं, रिसेशन का कुछ लग नहीं रहा था। तो मेरा कहना यही है दोस्तों, अपने मार्केट में देखिए, मुझे ये ज़्यादा ऊल जलूल फिजूल की चीज़ें, मैं साइड हो जाता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट से मैं फ़िलहाल बिल्कुल साइड में हूँ। इनफैक्ट मैं बुक कर चुका हूँ, और ये बात मिशन 2030 जो मेरे मेंबर्स हैं उनके लिए भी है, और हालांकि मैं उन्हें पर्सनली बता भी चुका हूँ। एस्ट्रल हो गया, LTTS हो गया, LTI हो गया, जो हमने इंडिया मार्ट हो गया 3,000-4,000 के आसपास जो करा, थोड़ा सा हमने शायद अपोलो हॉस्पिटल भी लिया था, बहुत सारे स्टॉक्स बाई किए थे। लमसम पैसा जब लगाया था 15,000, 16,000, मैं बुक कर चुका हूँ। और हो सकता है कि मैं बिल्कुल गलत साबित हो जाऊँ, क्योंकि भैया कल से क्या पता बाइंग आनी चालू हो जाए। मार्केट 18,600-500 को काट दे, कल से बाइंग आनी चालू हो जाए। बट किया तो मैंने प्रॉफिट ही बुक है ना, लॉस तो बुक नहीं किया। एस्ट्रल को देख लीजिए आप, 1600-1700 के बीच में तैरता था, आज की डेट में 2500 का स्तर है उसका। लाल पैथ लैब को देख लीजिए आप, 1800-2000 के बीच में था, वो भी 2400-2500 गया। तो इन सब में मोटा पैसा बना है इन्वेस्टिंग से, और ये ऐसा कुछ नहीं, इस साल की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो और मैं मतलब क्या बताऊं आप लोगों को। ठीक, यही एक चीज़ें हैं। स्टॉक मार्केट को भी आप क्या कहते हैं, आर्टिफिशियली कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, कितना। पिछले, आप यकीन मानेंगे, 2 साल से अपना मार्केट आर्टिफिशियली स्ट्रेच की, अपना नहीं, पूरा वर्ल्ड मार्केट आर्टिफिशियली स्ट्रेच किया गया है।
2020 कोविड के बाद से ही। फंडामेंटल पे नहीं है। फंडामेंटल पे तो स्टॉक्स की वैल्यूएशन है ही नहीं, ठीक है ही नहीं। तो मेरी सलाह यही है, जो इन्वेस्टर हैं, अगर आपको किसी इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट है, बुक कर लीजिए। अरे लॉस तो नहीं बुक कर रहे ना, प्रॉफिट ही बुक कर रहे हो। थोड़ी सी पिक्चर की क्लियर हो जाने दीजिए यार। अगले 20 साल अपने देश के हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप इन्वेस्टेड ही रहना चाहते हो तो भैया मैं ये कह रहा हूँ 2025-26 से पहले ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत बड़ा पैसा बना लूँगा। ये ज़रूर अपने दिमाग में रखिएगा अगर आप इन्वेस्टेड ही रहना चाहते हैं। और मैं तो अपने जो मिशन 2030 वाले मेंबर हैं उनको तो सीधा 2030 ही बोलता हूँ। मैं कहा भैया 2030 में ही देखना, जो भी बाइंग हो रही है जस्ट क्या कहते हैं, बाई करो भूल जाओ, सीधा 2030 में देखो। मंथली SIP करते रहो, लमसम पैसा नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। और जिस प्रकार से अपना मार्केट बिहेव कर रहा है, मैं सच बताऊं ऐसे लगता है जैसे किसी ने बोला है कि भैया तुम उठा के रखो, तुम उठा के रखो, ठीक है। ट्रेडिंग के पर्पस से अब तो ट्रेड करते रहो, लेवल मार्क करो, ट्रेड करो। ट्रेडिंग में तो कुछ नहीं है। और भैया ऐसे मार्केट से लगता है अपने को डर लगता है। पिछले साल भी लगा था जब दुनिया 19,000 20,000 कह रही थी, और मैंने 17,400-500 पे टॉप पे स्टॉक बुक किए थे, चाहे वो अतुल लिमिटेड था, चाहे वो डिक्सन था, चाहे वो अरे दुनिया भर के स्टॉक थे। वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, कई बार चैनल पे भी शेयर करी है, टेलीग्राम पे। डॉट सितंबर में प्रॉफिट बुक करके बैठ गया था। मार्केट अक्टूबर में गिरना चालू हो गया था, और आज तक इंडेक्स जरूर उसके पास है, पर कोई भी पोर्टफोलियो का स्टॉक आपके टॉप पे नहीं है। आप खुद देख लीजिए, चाहे IT सेक्टर हो, चाहे हाँ बैंकिंग के स्टॉक्स ये उफान जरूर मार रहे हैं। ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक तो खैर उतना टॉप पे है नहीं, एक ICICI बैंक और एक SBI बैंक, ये जरूर टॉप पे है। इक्का दुक्का तिक्का चीज़ें छोड़ देंगे, वो जरूर टॉप पे हैं, बाकी कुछ टॉप पे नहीं है भाई। तो यही है दोस्तों। फ़िलहाल भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें चलेंगी शायद, और जो स्ट्रेचिंग है मार्केट की 1-2 महीना ये लोग और कर सकते हैं, पर 2-3 महीने हादा-हादी इस साल, इससे ज़्यादा ये दुनिया की इकोनॉमी को पर्दे पे आने से रोक नहीं सकते। वो आएंगी, दुनिया को दिखेंगी और सामने आएगा। मुझे नहीं लगता कि रिसेशन कोई रोक पाएगा, चाहे जो मर्जी, जितना मर्जी, जैसे मर्जी कर ले। बाकी रही स्टॉक मार्केट की बात, तो दोस्तों स्टॉक मार्केट का कुछ नहीं कह सकते जब तक लेवल्स टूटेंगे नहीं। मैं खुद मेरे व्यू को सच्चा नहीं मानता हूँ। मेरा व्यू भले ही नीचे का रहे, पर लेवल नहीं टूटता है। अरे तेल लेने गया यार, भैया मेरा पैसा है, मैं लेवल टूटने पे ही लगाऊंगा। नीचे जाना चाहिए, मुझे भी लगता है, पर नहीं जाता तो अंधाधुंध नहीं मुझे ट्रेड करना, ठीक है। हाँ, बॉन्ड्स को मैं देखूं तो बॉन्ड्स को देखते हुए मुझे ज़रूर लगता है कि मैं सही हूँ। सारे बॉन्ड्स ने अपने हाई तोड़ दिए हैं, बिल्कुल टॉप पे ट्रेड कर रहे हैं। यूरोपियन मार्केट के बॉन्ड देखिए, 8-8, 9-9, 6-6, 5-5%। चलिए दोस्तों, ये था, कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। कुछ लोग जो मेरा माइंडसेट रीड कर पाएँ, समझ पाएँ तो ठीक रहेगा, और हो सकता है मैं गलत हूँ, तो जो लोग बिल्कुल मुझे गलत ही समझ रहे हैं और मार्केट भी शायद चला जाए 20-21-22 हज़ार। और देखिए, मैं सीधी सी बात बोलूँ, मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं 10 में से 6 बार पैसा बना लूँगा मैं, ठीक है। और मार्केट नीचे आएगा तो मैं 10 में से 8 या 9 बार पैसा बना लूँगा। मैं लेवल्स मार्क करूँगा, ट्रेड करूँगा। सिंपल इज़ दैट। ट्रेडर को तो मेरा सिर्फ ये कहना है, उसको बिल्कुल भी इमोशनल होना ही नहीं है, सिंपल सी बात है। इन्वेस्टर भैया मैं बिल्कुल भी
ये मेरी वीडियो एक्चुअली इन्वेस्टर के लिए, कंफर्टेबल ही नहीं हूँ, मुझे किसी प्रकार का कंफर्ट नहीं है कि मैं यहाँ पे आज की डेट में 25,000 रुपये में कभी कोई स्टॉक बाई कर लूँ। नहीं है मुझे इस चीज़ का कंफर्ट। ठीक है, हाँ, मुझे कुछ स्टॉक दिखते हैं, कुछ समझ में आते हैं, तो मैं बिल्कुल ही वो चिंदी चौरी टाइप, जैसे EKI एनर्जी का मैं एग्जांपल दूँ, 1500-1600 कुछ के आसपास चल रहा है, ले बाय कर लिया 1-2 स्टॉक, क्योंकि पी बहुत अच्छी है, स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत अच्छी है, उसकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी है, तो मैं ऐसे स्टॉक उठाता रहता हूँ। 1-2 उठा लिया, 4-5 हज़ार बाई कर लिए, थोड़ा दिल को भी तसल्ली रहती है भैया स्टॉक मार्केट में एक्टिव है, बाई कर लिया फिर लंबे टाइम तक के लिए। अब मैं 2024-25 को भी नहीं समझ रहा हूँ, मैं सीधा 2023 कम से कम 27-28 का व्यू लेके चल रहा हूँ, अगर मैं आज कुछ बाई कर रहा हूँ तो। एंड टुडेज, ये साल क्या है, 2022 है, तो आगे आने वाला टाइम मुझे इतना आसान नहीं लग रहा है, और देखते हैं। बाकी दोस्तों, मैं खुद चाहता हूँ कि मैं गलत साबित हो जाऊँ, क्योंकि मार्केट ऊपर जाता है तो बहुत लोगों के पैसे बनते हैं, नीचे आता है तो बहुत लोगों का नुकसान होता है। पर चीज़ें जिस प्रकार से चल रही हैं, चीज़ें जिस प्रकार से दिख रही हैं, तो जो मेरा व्यू है, मेरी पर्सनल राय जो है, वो मैंने आपके साथ शेयर करी। ठीक है, और ये वीडियो जो थी वो प्रोबेबली इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उसके ऊपर थी। ठीक है, स्टॉक मार्केट हो सकता है रैली कर जाए अगले 1-2 महीने, बट जो ग्राउंड पे है, जो हकीकत है इस दुनिया में, वो तो सामने आनी ही आनी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।